और प्लस एरिया ऑफ ए डी सी, ए डी सी ऐसे गया, फिर ऐसे भी चला गया, ऐसे आ गया, फिर बहुत बॉडी मूविंग हेलो गाइस, स्वागत है आपका संवेदना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ बच्चों आज हम डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस जो हमारा चैप्टर है उसमें आज का टॉपिक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को। किस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रेस्पेक्ट में ग्राफ को जब प्लॉट करते हैं तो फिर क्या होता है। ओके बच्चों, देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखिए बच्चों, हमने कहा था कि अगर हम क्या करते हैं कि अगर मैं बात करूं तो ये हमारा वाई एक्सिस, ओके, और ये हमारा है एक्स एक्सिस है, ओके। नाउ अब हम अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमारे पास ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, क्योंकि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अगर मैं ये एक्सिस ले लूँ तो ये एक्सिस जो है हमारा, ये एक्सिस हमारा, इस पर मैंने टाइम ले लिया, टाइम इन सेकेंड, और इस पे हमने लिया है डिस्प्लेसमेंट, इस पे हमने लिया है अब देखिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, पहले आप ये बताइए। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है। अब मुझे बताइए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, ये जो ग्राफ बना है ये हमें क्या बताएगा? तो ये हमें वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट की जानकारी देगा, ओके। नाउ अब मैं बात करता हूँ कि अगर वेलोसिटी निकालना है तो कैसे फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर, ओके, और यहाँ पर, और इस तरीके से, ओके, और इस तरीके, लिसन, अगर ये T1 है तो यहाँ पर ये T2 होने वाला है, और यहाँ H2 है, सॉरी हाँ H2 लेते हैं, H2 है और ये S1 है। इसका मतलब है कि T1 समय में S1 डिस्प्लेसमेंट तय हुआ है, T2 समय में H2 डिस्प्लेसमेंट तय हुआ है, और ऑब्जेक्ट T1 समय में ऑरिजिन से वो A के पास गया है और फिर T2 समय में वो जो है वो B तक गया है, ओके। तो अगर मैं बात करूं कि A से B तक कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालने की बात करूंगा तो फिर यहाँ पर आपको करना होगा कि यहाँ से ये आपको बताना पड़ेगा एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है ना। ये तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है ABCD ले लेते हैं इसको, ये पूरा का पूरा एक ट्रेपीजियम हो गया है, और लेट्स सी कि ये S1 है और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 मीटर है, और यहाँ तक जो है वो 4 मीटर है। यहाँ पर ये 2 सेकेंड लिया गया और यहाँ पर ये 4 सेकेंड लिया गया है। तो फिर अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो मैं इस अंडर एरिया एरिया अंडर द ग्राफ है, मैं इसको कैलकुलेट कर लूँगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। अगर मैं बात करूँ कि वेलोसिटी क्या है, A से B तक जाने में वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर ये H2 है, अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो देखिए ये हमारा H2 है और ये हमारा S1 है, और T2 मेरा टाइम है और ये T1 मेरा टाइम। इस तरीके से हमें वो वेलोसिटी पता चल जाएगा। अगर एरिया निकालना है यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, यस ABCD, इसको मैं E ले लेता हूँ तो ये एक ट्रायंगल बन गया। तो अगर आपको
डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यस, एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी ई सॉरी, और प्लस एरिया ऑफ ए डी सी, ए डी सी, ठीक है ना। अगर एरिया ऑफ ए बी करूँ तो 1/2 इंटू बी इंटू ए ई, और प्लस अगर मैं ए बी ए डी सी बी की बात करूँ तो हमारे पास ए डी होगा और इंटू मेरे पास क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा। ओके, इस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप एक पॉइंट से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। और एक में है कि डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है अगर ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया है तब। ओके, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में इस तरीके से चीज़ें आती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो आपको वेलोसिटी के बारे में बताएगा कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किस तरीके से चेंज हो रही है। ओके, तो गाइज अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बाद हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहता क्या है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपने एक्सेलरेशन देखा है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाई टाइम। इसका मतलब है कि अगर मैं वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का प्लॉटिंग करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ओके, ठीक है ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज हाउ द वेलोसिटी, कैसे वेलोसिटी एक बॉडी का चेंज होता है विथ पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि टाइम जैसे जैसे ख़त्म होगा तो किस प्रकार से किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है। नाउ अब कहता है कि द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन। अगर मैं बात करूं कि स्लोप की बात करूं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। क्लियर है। नाउ अगर मैं बात करूं कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस दे देगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। ये दूसरा वाला और तीसरा वाला कि एक्सेलरेशन मिलेगा, यहाँ पर मैंने बताया, और एरिया अंडर द जो ग्राफ होता है, ठीक है ना, उसमें आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, कितना डिस्प्लेसमेंट जो है बॉडी जो है वो कवर किया है। ओके, तो नाउ अगर मैं बात करूँ कि पहला ग्राफ जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, ये हमारे पास एक एक्सिस हो गया और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। ओके ओके, नाउ ये यहाँ से लाइन इसके पैरेलल है। ओके, लेट्स से ये हमारे पास टाइम है, ये हमारे पास वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। टाइम किस में है, सेकंड में, वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड। अब देखो बच्चों, अगर मैं बात करूँ कि ये जो है ये 40 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। यहाँ पर ये 20 मीटर पर सेकंड हो गया, यहाँ पर 30, यहाँ पर 20, यहाँ पर 10, और ये आपको पता है ये ऑरिजिन है तो यहाँ पर क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। अगर मैं बात करूँ कि ऑब्जेक्ट ए पोजीशंस पे है ना, और इस समय में मतलब t1 टाइम में उसने 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को एक्वायर किया है। नाउ अब वो t2 समय में भी वो बी पॉइंट के पास गया है और अभी भी उसकी वेलोसिटी क्या है, 40 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो एक्सेलरेशन है और इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है। t1 समय में भी वो 40 मीटर पर सेकेंड ही ट्रेवल किया था और t2 समय में भी उसने 40 मीटर पर सेकेंड ही ट्रेवल किया था। इसका मतलब क्या है कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता है
तो जो लाइन आती है, जो स्ट्रेट लाइन आती है, वो पैरेलल होती है टाइम एक्सिस। आप देख सकते हैं कि जो टाइम एक्सिस है ना, इसके ये लाइन जो है ये पैरेलल है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ये वेलोसिटी और ये टाइम ग्राफ है, और इसके अंदर का जो एरिया होगा ये हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा। तो अगर मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है एरिया जो होता है ना, वो क्या होगा। अगर मैं इसको सी ले लूँ, ये डी ले लूँ, तो ए बी और इंटू क्या होगा, ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू, ठीक है ना। अगर ये एरिया कैलकुलेट कर लीजिएगा तो फिर तो आपको क्या होगा, आपको जानकारी मिल जाएगा कि आखिरकार कितना ये कवर अप किया। इट क्लियर, ठीक है ना। तो इस तरीके से पहला हमने ग्राफ को देखा कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी में जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, तो वो जो टाइम एक्सिस के अलोंग ही मतलब पैरेलल आती है वो स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ। ओके, अभी भी वही है, वही कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वही चीज़ है, कैलकुलेशन करने के लिए आपको एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करना है, और वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आपको डिस्प्लेसमेंट पता चल। अब बच्चों देखिए, अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जो दूसरा ग्राफ होता है, सेकेंड ग्राफ कहता है कि अगर जो बॉडी है, बॉडी के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है ना? ठीक, अगर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन से चल रहा है तो उसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। तो गाइस देखिए, अगर ये बॉडी है और ये मैंने लिया वेलोसिटी और ये ले लिया मैंने, ओके ओके ओके, ठीक है ना, ये हमारा बॉडी मूव कर गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब हो गया कि ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस, या यूँ कहें कि इक्वल वेलोसिटी से ये ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पर मैंने वेलोसिटी लिया मीटर पर सेकेंड में, यहाँ पर हमने टाइम लिया, किस में लिया, हमने सेकेंड में लिया, ठीक है। अब बात करते हैं, अब बात करेंगे हम लोग कि लेट से कि इस समय में ये t1 टाइम है में v1 वेलोसिटी ट्रेवल हुआ है, और ये t2 टाइम में उसने v2 से कैलकुलेशन, ठीक है ना। t1 में जो वेलोसिटी है वो v1 है, t2 में जो वेलोसिटी है वो क्या है, v2 है, ठीक। अब वही चीज़, सिमिलर कॉन्सेप्ट, लेट से कि ये a है और ये b है ना, और ये O है, ओरिजिन है, ठीक है ना। तो अब होगा क्या, यहाँ से मान लेते हैं कि लेट से कि बॉडी यहाँ से यहाँ मूव किया है, ठीक है ना। तो अगर मुझे एक्सेलेरेशन निकालना, चूंकि ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये एक्सेलेरेशन देगा, ये आपको एक्सेलेरेशन दे रहा है, कहने का मतलब है कि वो एक्सेलेरेशन जो होगा वो कितना होगा। तो एक्सेलेरेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि B पॉइंट्स है, यहाँ से V2 है, और ये A पॉइंट है, यहाँ पे V1 है, और यहाँ पे V1 जो है वो T2 माइनस, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें कि चलिए कितना वो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है ना, वही एरिया अंडर द ग्राफ, और एरिया अंडर द ग्राफ अगर मैं बात करूँ तो ट्रेपीजियम, वही लाइन ड्रॉ कीजिए आप, ए बी सी हो गया ना, यहाँ पर ए बी सी डी हो गया, ई हो गया, तो वही एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी ई, यानी कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मेरा क्या है, ए ई है, और हाइट क्या है मेरा, बी ई है, प्लस में ये रेक्टेंगल, तो ए डी इंटू क्या होगा, ये डी सी होगा, हो गया। ये आप एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, आपको यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट ये ट्रेवल किया है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है, ठीक है ना, और ये स्ट्रेट लाइन आता है।
और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। और दो ही चीज़ें है कि एक्सेलरेशन किसी दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में निकालना है तो आप जो पॉइंट है फाइनल उससे इनिशियल वाले को माइनस कर लीजिए। अगर मान लेते हैं कि पूछा ए से ओ की बात कीजिए, आपको ये जो मान लेते हैं ए है ना, यहाँ पर V1 है, यहाँ पर लेट से कि हम कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं कि V0 है, यहाँ V0, यहाँ पे T1 है, यहाँ पर T0, तो T1 माइनस T0, और यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा इतने दूर के बीच में। तो आप सिंपली है कि दो पॉइंट दिया हुआ है तो उसके बीच में आप करस्पॉन्डिंग इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा रहा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का, ठीक है ना। इसमें हमने दोनों देखा, एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं प्लस में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं। नाउ अब मैं बात करता हूँ, ठीक है, जब बॉडी जो होगा, हाँ यूनिफॉर्म मोशन तो होगा उसके पास, यस। तीसरा जो ग्राफ है कहता है कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, बट जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, मतलब वो इनिशियल वेलोसिटी इसका जीरो वगैरह नहीं है, मतलब जीरो नहीं है तो कुछ 1 मीटर पर सेकेंड होगा, 2 मीटर पर सेकेंड होगा, 3 मीटर पर सेकेंड होगा। तो अब मैं अगर बात करूं कि इनिशियल वेलोसिटी इसका जीरो नहीं है तो फिर कैसे, कहता है कि लिसन, अगर मैं यहाँ पर ले लिया ऐसे ये ग्राफ लिया, ओके, यहाँ पर मैंने ऐसे ग्राफ ले लिया, ओके, ठीक है ना। यहाँ पर हमने लिया ये वेलोसिटी ले लिया और यहाँ पर हमने टाइम ले लिया, टाइम इन सेकेंड और वेलोसिटी इन मीटर पर, ठीक है ना। अब बात आती है कि चलिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है तो यहाँ से तो मेरा ग्राफ बनने से रहा, ओके, क्योंकि ये इनिशियल है। अब इनिशियल है तो यहाँ से मेरा ग्राफ बनने से रहा, तो होगा क्या कि मैं कहीं भी, ये जो वाई एक्सिस है मेरा, मैं कहीं से भी ग्राफ को इंक्रीज कर दूं, ठीक है ना। तो ये यहाँ से मैंने उठाया और इस प्रकार से इसको ड्रॉ कर लिया। तो ये जो मेरा ग्राफ बना है ये किसके लिए है, ये जो मेरा ग्राफ है ये किसके लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। यहाँ पर मान लेते हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड है, उसी से ये चल रहा है इस तरीके के ग्राफ। और हाँ ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है ना। ये आपका एक्सेलरेशन बताएगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एक्सेलरेशन बताएगा, और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो नहीं है, ओके, इज इट क्लियर। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ की। जो नेक्स्ट ग्राफ है मेरा वो 4 वाला है, और 4th में क्या है, कहता है कि मूविंग विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब ये एक्सेलरेशन क्या होता है सर, मैंने पहले ही बताया था कि देखिए अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही बॉडी जो है वो मूव करता है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन, यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन आता है। अगर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो यहाँ पर नेगेटिव आता है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन यहाँ पर जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी के अगेंस्ट में आपका एक्सेलरेशन है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, तो मेरा जो अगला वाला ग्राफ है कहता है कि बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो देखो बच्चों कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये मेरा ये ग्राफ हो गया, ये यहाँ पे मेरा ये इस तरीके से ग्राफ हमने ले लिया, ओके। नाउ अब मैं क्या करूँगा कि देखो रिटार्डेशन नेगेटिव है, ये हमारा टाइम है, ये मेरा वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में। होगा क्या कि मेरा जो ग्राफ आएगा वो इस प्रकार से आएगा,
कि पहले कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन मिला होगा इसको बॉडी को, और फिर वापस बॉडी क्या हुआ कि समय के साथ विद टाइम ये खत्म हो गया कहानी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ इसका एक्सेलरेशन रहा होगा, वेलोसिटी है तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन होगा ही। तो अब यहाँ पर है कि ये इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा कि धीरे 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 जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी कम होता जा रहा है ना, यहाँ देखिए वेलोसिटी जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, वेलोसिटी कम होता जा रहा है टाइम के साथ, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, और इस केस में ये हमें ये रिटार्डेशन की बात करते, रिटार्डेशन की बात करेगा। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बन। नाउ अब एक लास्ट और है जिसमें हम नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करेंगे। ठीक है, बॉडी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, मतलब उसका रेट ऑफ जो वेलोसिटी में चेंज जो हो रहा है, जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होता है वो नहीं हो रहा है। मतलब 2 सेकंड में वो चला जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड, और फिर अगले 2 सेकंड में वो चला जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड, अगले 2 सेकंड में वो चला जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड। मतलब वेलोसिटी उसका जो है टाइम के साथ वो इक्वल रेट ऑफ इंटरवल से नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बॉडी आएगी, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा पहली बात, और जो एक्सेलरेशन होगा उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इस कंडीशंस में जो ग्राफ होता है, इस कंडीशन में जो ग्राफ है इसका वो किसी भी शेप का हो सकता है। ओके, इस कंडीशन में ग्राफ किसी भी शेप का होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ तो ये वेलोसिटी लिया मैंने, ये मीटर पर सेकेंड में है और यहाँ टाइम है सेकेंड में। अब बॉडी जो है वो यहाँ से चला, फिर उसका एक्सेलरेशन कम हुआ, फिर इस तरीके से इंक्रीज किया और इस तरीके से, तो इस तरीके से उसका ग्राफ आता है। मतलब कोई भी शेप हो सकता है, जरूरी नहीं है ये शेप। हो सकता है कि ऐसे गया, फिर ऐसे भी चला गया, ऐसे आ गया, फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया, फिर ये खत्म हो गया कहानी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब बॉडी मूव करता है वो भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तब वहाँ पर ग्राफ इस प्रकार से आपका आता है। ओके, तो बच्चों आज की क्लासेस में हमने सिर्फ और सिर्फ ग्राफ देखा, जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस किया है। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस करने के बाद फिर हम जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस है उसकी बात करें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।